Hello guys, welcome to my channel Smart Study with Hajra. Today we are learning about first chapter of 5th standard, our Earth and our solar system. ठीक है. अब in this chapter we will learn about our solar system कि कैसे solar system work करती है. ठीक है, कौन सा closest है planet और asteroid क्या होता है और अर्थ के बारे में हम लोग क्या करेंगे तो स्टडी करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट हम लोग सन के बारे में स्टडी करेंगे. सन इज़ अ स्टार. ठीक है, हेवनली बॉडीज. अब जब हम लोग स्टार की बात करते हैं तो स्टार का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी हेवनली बॉडी मतलब जो बॉडी जो स्पेस में प्रेजेंट है और जो हेवी है. ठीक है, हेवनली बॉडी ऐसी बॉडी जो कि स्पेस में प्रेजेंट है और जो क्या करती है, ट्विंकल करती है. अभी ट्विंकल करती है इन द सेंस कि उनकी खुद की क्या है, ओन लाइट है. ठीक है, उनको किसी से बोरो करना नहीं पड़ता है. उनकी खुद की अपनी लाइट होती है जिसके बेसिस पे क्या करते हैं वो अदर प्लैनेट्स को सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड करते हैं. अभी वैसे ही जैसे ही सन हमारा क्या है, स्टार है, हम लोग क्या करते हैं उसकी रोशनी में सर्वाइव करते हैं. ठीक है, और अदर प्लैनेट्स को भी जो रोशनी मिल रही है, स्पेस में जो रोशनी मिल रही है वो सन की वजह से मिल रही है. और उसकी जैसे और भी क्या है, प्लैनेट्स स्टार्स क्या है, प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स के अंदर. ठीक है, और सबसे जो क्लोजेस्ट स्टार हमारे पास है तो वो सन है, इसलिए हमको इतनी ह्यूज साइज में दिखता है. अदरवाइज जो छोटे छोटे स्मॉल स्टार्स होते हैं रात में हमको जो दिखते हैं वो भी सन के इतने ही बड़े होते हैं या फिर उससे भी कई ज़्यादा बड़े होते हैं. बट ड्यू टू दी डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस होने की वजह से वो क्या है, हमारे से काफ़ी हमको काफ़ी छोटी स्मॉल साइज में हमको वो दिखता है. ठीक है, hence appears big as a stars. अभी planet revolve around the star even they rotate around themselves. अभी जो planet है वो क्या करता है कि जो उनका जो स्टार है, जैसे हमारे अर्थ का जो स्टार है वो सन है, तो उसके अराउंड क्या करते हैं वो रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, रोटेट करते हैं. और उसके अलावा खुद के अराउंड भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. उसकी वजह से हमारे यहाँ पे डे और नाइट जो आती है वो उसी की वजह से आती है. नेक्स्ट, हमारे सोलर सिस्टम में हमारा जो प्लैनेट है, हम जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं उसका नाम है अर्थ. ठीक है, जो अर्थ है उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमारे प्लैनेट का नाम है अर्थ. अभी इसको लाइट कहाँ से मिलती है, तो सन से मिलती है. ठीक है, सन क्या करता है, उसकी रोशनी की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. जो प्लांट्स है वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उनका ओन फूड बना रहे हैं और वो फूड हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, जो टोटल जो भी लाइफ प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर वो किसकी वजह से, सन की वजह से. अगर सन ना होता तो समझो लाइफ भी उसमें नाम नहीं मिल पाते. अभी हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, रोटेट करता है सन के अराउंड. ठीक है, और जो सन के अराउंड जो रोटेट करता है, जो सन के अराउंड जो मूवमेंट करता है या चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन. और जो खुद के अराउंड करता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन. ठीक है, जब खुद के अराउंड वो घूम रहा है, ये दोनों चीज़ें कर रहा है वो, एक खुद के अराउंड भी घूम रहा है और सन के अराउंड भी घूम रहा है. तो सन के अराउंड घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और जो सन खुद के अराउंड घूमता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, नेक्स्ट है, अभी अर्थ के अलावा भी क्या है, और भी प्लैनेट्स हैं. ठीक है, उसमें आ गया मर्क्यूरी, विनस, अर्थ. अर्थ के बाद मार्स आता है, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस. ठीक है, ये सब क्या है, प्लैनेट्स है जो सन के अलावा प्रेजेंट है. हम कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे. हमारा जो अर्थ है वो कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है. ठीक है, उसके बाद अभी हर प्लैनेट, एवरी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक पाथ. एक पर्टिकुलर सबका पाथ होता है. जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो सबका एक पर्टिकुलर पाथ है और उसी पाथ के अंदर वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. किसके अराउंड, ये सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. तो अब जो वो रोटेट करते हैं, वो जो पाथ फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. क्या बोलते हैं, तो ऑर्बिट. अभी सन जो कि एक स्टार है, ठीक है, द सन विच इज अ स्टार एंड द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द टुगेदर इज कॉल्ड एज सोलर सिस्टम. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सन है, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा सिस्टम को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम. ठीक है, ये चीज़ें जो हो रही है, ठीक है, ये जो फिनोमिनन है जो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम. ठीक है, अभी प्लैनेट के अलावा सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस हेवनली बॉडीज. अभी हेवनली बॉडीज मतलब जैसे कि ये छोटे छोटे एस्टेरॉइड बेल्ट्स हो गए. ठीक है, ये दिख रहा है आपको,
ये जो छोटे छोटे एस्टेरॉयड बेल्ट हो गए ये भी हेवनली बॉडीज़ में आते हैं। उसके अलावा जो हमारे अर्थ के ऊपर देखो जो मेटियोरॉइड आते हैं, ठीक है, बाहर से जो हेवनली बॉडीज रहती है वो सब, और सब जो पत्थर वत्थर कुछ घूम रहे हैं, ये बड़े बड़े टुकड़े घूम रहे हैं, ये सब भी क्या आते हैं, हेवनली बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्टार्स ही नहीं है, तो उसके अलावा और भी हेवनली बॉडीज क्या है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी अदर हेवनली बॉडीज में क्या क्या आएगा, चलो फर्स्ट आएगा सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट क्या होता है, हर प्लैनेट का उसका एक ओन सैटेलाइट होता है, ठीक है, उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। अब जो मैनमेड सैटेलाइट रहते हैं वो अलग रहते हैं, ठीक है। जो सम अभी कुछ वो सैटेलाइट क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर प्लैनेट के अराउंड, जैसे हमारा जो अर्थ है सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सेम थिंग जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो अर्थ हो गया, अर्थ का सैटेलाइट मून है, फिर उसके बाद जुपिटर का है, सैटर्न का है, ठीक है, नेपच्यून का है, इन सब का क्या है, अपना अपना सैटेलाइट है। अभी सैटेलाइट को भी क्या मिलता है, लाइट, जो लाइट जो दिख रहा है अभी, जैसा मून है, मून जो चमक रहा है किसकी वजह से चमक रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सन की जो लाइट है वो पड़ रही है, उसकी वजह से वो क्या होता है, चमकता है, ठीक है। जो तो सैटेलाइट्स को भी जो लाइट मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, सन की वजह से, ठीक है। हमारा खुद का कुछ लाइट नहीं है तो हम सैटेलाइट को क्या लाइट देंगे, ठीक है। तो सैटेलाइट को भी जो लाइट मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, सन की वजह से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक एस्टेरॉइड का बेल्ट होता है। बेसिकली एस्टेरॉइड का बेल्ट मतलब क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो एस्टेरॉइड है वो एक पहले प्लैनेट हुआ करता था और उसके जो टुकड़े हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं वो जो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, तो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज है जो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं, तो एस्टेरॉइड। उसके बाद ग्रेविटी क्या होता है, अभी हम सबको पता है ग्रेविटी क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है हमको, जो अर्थ का सेंटर है उसके टॉवर्ड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ वाई वी आर स्टैंडिंग ऑन दी लैंड, बिकॉज कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी प्रेजेंट होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स उड़ते हैं उसकी तरह हम नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, एक सेटलमेंट आता है, ठीक है, और एक क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो चीज़ कहीं भाग नहीं पाती, दूर नहीं जा पाती, ठीक है। अभी हर हेवनली बॉडी क्या करती है, एक्सर्ट अ प्रेशर, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल वन अनादर, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, अब जैसे ये सन दिख रहा है, सन भी क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्या होता है उनका प्रेशर, सॉरी, एक अट्रैक्शन कि वह एक फोर्स या फिर एक फोर्स होता है वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद the sun exerts gravitational pull on all planets where tendency of planets is to move away from the sun, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो सब है सबका टेंडेंसी क्या है, सॉरी, ठीक है, सबका टेंडेंसी क्या है कि ये बाहर की तरफ जाए। सन ने क्या करके रखा है, एक बाइंडिंग फोर्स क्रिएट करके रखा है जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हैं, उसी के अराउंड क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उनके बीच में एक फोर्स लाई करता है, उस फोर्स की वजह से वो क्या करते हैं, वो अपना पाथ छोड़ते नहीं, वो अपनी ऑर्बिट छोड़ते नहीं है, ठीक है। इसलिए अब वो फोर्स भी क्या बोलता है, ग्रेविटी का फोर्स बोलता है। बट हमारे अर्थ पे जो ग्रेविटी प्रेजेंट है वो किस वजह से है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो अर्थ पे क्या है, हर चीज़ हर ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, उसके सेंटर के टॉवर्ड अट्रैक्ट होता है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कि उस वजह से हम लोग हाँ, हर चीज़ क्या है, ज़मीन पे सेटल डाउन है, ठीक है। उसके बाद इस वजह से अब ये जो ग्रेविटी का फोर्स दोनों के बीच में है, उस वजह से क्या हो रहा है, ये जो ग्रेविटी का फोर्स जो दोनों के बीच में है उस वजह से क्या हो रहा है कि ये अपनी ऑर्बिट छोड़ के नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट। अभी स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल बर्न होता है किसके अंदर, रॉकेट के अंदर। अभी ये जो रॉकेट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा फ्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अभी वो फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, और बर्न होकर नीचे की तरफ क्या होता है, इग्नाइट होता है, और नीचे की तरफ इग्नाइट होने की वजह से वो आगे की तरफ क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेमेंडस फुल बर्न इन द रॉकेट सो दैट स्पेसक्राफ्ट वेटिंग थाउजेंड्स ऑफ टन्स कैन बी लॉन्च इनटू द स्पेस। अब इतना थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ ये क्यों है, वेट, ठीक है, इतना थाउजेंड्स ऑफ टन्स क्यों है इसके अंदर फ्यूल, क्योंकि उसको क्या जाना है, स्पेसक्राफ्ट में जाना है, और स्पेसक्राफ्ट कुछ बाजू में तो है नहीं, ठीक है, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी दूर है, तो दूर होने के कारण टन्स ऑफ क्या लगेगा अपने को, फ्यूल लगेगा, और वो फ्यूल बर्न होते होते वो स्पेस में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, एस्ट्रोनॉट लॉन्च हो जाता है उसके ऊपर, ऐसे बैठ के नहीं होता है, अंदर बैठा हुआ होता है, बट यहाँ पे इसके ऊपर बैठा हुआ दिखा रहा है। उसके बाद 20th सेंचुरी में कुछ कंट्रीज ने क्या किया, स्पेस टेक्नोलॉजीज डेवलप की और 100 ऑफ स्पेसक्राफ्ट को क्या किया, स्पेस में लॉन्च किया। अब वो वॉर एक कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर जैसे रशिया और अमेरिका के बीच में वॉर हुआ था कि कौन ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट, वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो हर कोई अपना अपना स्पेस में भी, जैसे वर्ल्ड में हक जमा रहा है वैसे स्पेस में भी हक जमाने के लिए जो वो अपना अपना रॉकेट सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, ठीक है। हमारे कंट्री ने भी काफ़ी डेवलपमेंट की है, जैसे कि जैसे अभी हाल ही में मंगलयान गया, सॉरी चंद्रयान गया, चंद्रयान 3 गया, ठीक है। अभी कुछ स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, स्पेस में ही रह जाते हैं, ठीक है। अभी ये समझो इसको लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद क्या हुआ कि इतना जो पार्ट है बेटा, इतना जो पार्ट है वो क्या रह गया, स्पेस के अंदर ही रह गया, और उसी के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। वो कौन सा सैटेलाइट होता है, मैनमेड सैटेलाइट होता है, ठीक है। और जो साइंटिस्ट ट्रैवल करते हैं स्पेसक्राफ्ट में उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। जो भी एस्ट्रोनॉट्स किसको बोलते हैं, तो जो स्पेस में ट्रैवल करता है या स्पेस में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक इंडियन एस्ट्रोनॉट के बारे में दिया हुआ है, राकेश शर्मा। ये जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो 1984 में स्पेस में फर्स्ट टाइम गए थे, ठीक है। अभी शुभांशु शुक्ला सेकेंड टाइम गए, ठीक है। फर्स्ट जो थे वो राकेश शर्मा थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 8 दिन तक स्पेस स्टेशन में जॉइंट मिशन किया इसरो के साथ, ठीक है। इसरो और सोवियत इंटर कॉस्मोस जो रशिया का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और वहाँ से उसने इंडिया को देखा, तो उन्होंने क्या बोला, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए, ठीक है। उसके बाद मैनमेड सैटेलाइट क्या होता है, अब ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च किए जाते हैं, ताकि वो ऊपर से क्या कर सके, ऊपर से जाके हमको पिक्चर्स दे सके, ठीक है। तब वो किस किस में यूज़ होगा, एक तो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ठीक है, लैंड्स वगैरह किधर क्या है क्या नहीं, ठीक है। एनवायरमेंटल के लिए यूज़ होता है, फिर वेदर फॉरकास्टिंग तो मेन है, सबसे मेन है, ठीक है। वेदर फॉरकास्टिंग मेन तो हम लोग सैटेलाइट से ही कर पाते हैं, ठीक है। मैप्स बनाना हो, सर्च करना हो वाटर के लिए, मिनरल्स वेल्थ, कहीं पे कुछ मिनरल तो नहीं है, कहीं पे कुछ मिनरल या फिर कुछ माइंस में कुछ नया एलिमेंट तो नहीं मिल रहा है, ये सब कहाँ से मिलता है हमको, सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। ऊपर से हमको इमेजेस मिलती है, और वो इमेजेस क्या क्या बहुत सी जगहों में क्या होती है, यूज़ होती है, ठीक है। और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या, जो आजकल आप लोग फ़ोन पे बात करते हो, ठीक है, वो भी सैटेलाइट से होता है। फिर अपना ये केबल कनेक्शन से जो आप टीवी पे चैनल्स देखते हो वो भी किससे होता है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट से ही होता है, ठीक है। सैटेलाइट से चैनल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और दे पुट ऑर्बिट ऑन दी अर्थ, अब वो क्या करेंगे, एक कंप्लीट ऑर्बिट में वो रखे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, और बहुत सालों तक क्या करते हैं, वो स्पेस में ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, जो फर्स्ट चैप्टर है 5th स्टैंडर्ड का। टू लाइक माई चैनल, अगर कुछ क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।